सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधरी श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय राधा नील माधव श्री राधे। जय राधा दामोदर श्री राधे। जय राधे राधे जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय सीताराम जय सीताराम। नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
श्रीला गुरुदेव महाश्री गोसाई महाराज की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shishi Gauranga. Shila Prabhupada, Shila Gurudev ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Namo Shubhda Krishna Vastaya Putle Shrimad. Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namne Namaste Saraswati Devi. पाश्चात्य स्थान जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आपका हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवीदासी और उनके पुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके गुरु महाराज परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किए था। और उनके ही मार्गदर्शन में और प्रशिक्षण के द्वारा मैं यह कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम जो ये हमारे प्रोग्राम हैं, इसमें हम शिला प्रभुपाद की जो बुक्स हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करते हैं, ताकि धीरे धीरे हम इस लेवल पर पहुंचे कि हम भगवत गीता का अध्ययन कर सकें। क्योंकि जो शिला प्रभुपाद की जो छोटी छोटी बुक्स हैं, उनमें हमारे काफ़ी डाउट, जो हमारे संदेह होते हैं, वो स्पष्ट हो जाते हैं, जिससे हमें भगवत गीता को समझने में थोड़ी आसानी होती। तो हम आज एक जो दूसरी पुस्तक है शिला प्रभुपाद की, जिसका नाम है कृष्ण की ओर, तो ये शिला प्रभुपाद जी हैं। तो इसका अध्ययन, इसका जो पहला अध्याय है उसको पढ़ेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे कि जो शिला प्रभुपाद ने जो इसमें बताया है उसको जानने की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं जैसा कि मुझे अच्छा लगा, सुभाष जी आपने कैमरा ऑन करके रखा है, तो बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। तो ऐसे हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इससे थोड़ा पर्सनल आदान प्रदान हो जाता है। जब हम किसी का कैमरा देखते हैं तो फिर जो हमारे सवाल जवाब हैं, और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से चलता है। तो बहुत अच्छा, हरे कृष्णा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो दूसरे हमारे गेस्ट यूजर हैं उनका नाम नहीं आ रहा है, तो कृपया करके आप अपना परिचय देंगे आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गेस्ट यूजर जी। चलो, मुझे लगता है या तो वो बिजी हैं, या अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप अपना कृपया कैमरा ऑन कर लीजिए, तो जिससे थोड़ा हमें आसानी होगी प्रोग्राम को चलाने में। तो सुभाष जी शायद अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं और दोबारा वो जुड़ेंगे, तो तब तक हम प्रोग्राम आरंभ करते हैं। तो जो इस पुस्तक है, इसका सबसे पहले लेखक का परिचय दिया गया है। तो लेखक कौन है इसके? शिला प्रभुपाद जी। तो शिला प्रभुपाद जी कौन है? तो आइए थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं दोबारा से। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये उनका पूरा नाम है। 69 वर्ष की अवस्था में सन 1965 में अपने गुरु महाराज के आदेशानुसार अंग्रेजी भाषी विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए अमेरिका गए। 12 वर्षों की अल्प अवधि में उन्होंने वैदिक साहित्य के अंग्रेजी अनुवाद और भाष्य के रूप में 50 से अधिक ग्रंथ रत्न प्रस्तुत किए। उनके द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद
वैदिक ग्रंथ उनकी अधिकृतता, गहराई व स्पष्टता के कारण विद्वत समाज में सम्मान प्राप्त तथा विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में मान्य प्राप्त हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने के बारे में बताया कि वो 69 वर्ष की आयु में 1965 में अपने गुरु महाराज के आदेशानुसार अमेरिका गए, और इस बुढ़ापे की अवस्था में वो अमेरिका गए और वहां जाकर उन्होंने अंग्रेजी में जो साहित्य है हमारा उसका अनुवाद किया और 50 से अधिक ग्रंथ उनकी रचना की। और वो सारे जो ग्रंथ हैं अंग्रेजी में वो अलग अलग विश्वविद्यालय और विद्यालयों में लाइब्रेरी में पढ़ाए जाते हैं। तो इसके साथ साथ कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने हेतु वे संपूर्ण विश्व में निरंतर भ्रमण करते रहे। सन 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना न्यूयॉर्क में की, अर्थात इस्कॉन, जिसको हम इस्कॉन समझते हैं। इस्कॉन का जो पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिंदी में उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इसकी स्थापना उन्होंने 1966 में न्यूयॉर्क में की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को अपने कुशल निर्देशन से 100 से अधिक मंदिरों, आश्रमों, गुरुकुलों एवं कृषि समुदायों का एक बृहद संगठन बना दिया। सन 1977 में उन्होंने कृष्ण की प्रिय एवं पावन लीला भूमि वृंदावन में लौटकर इस भौतिक जगत से प्रयाण किया। उनके शिष्यगण उनके द्वारा स्थापित आंदोलन को आगे बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील हैं। जय शिला प्रभुपाद। ये शिला प्रभुपाद का छोटा सा परिचय था कि कैसे उन्होंने इतनी कठिन परिश्रम से और भगवान की भक्ति से के आश्रित होकर इस्कॉन की स्थापना करी और बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी और पूरे विश्व में भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो ये तो शिला प्रभुपाद के बारे में परिचय था जिन्होंने ये पुस्तक लिखी। तो इसका जो पहला अध्याय है उसका नाम है सुख का सीधा मार्ग। तो जैसा हम सब जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आज का जो हमारी जो क्लास होगी इसको मैं थोड़ा इंटरेक्टिव करूँगा, मतलब प्रश्न उत्तर पूछना बार बार वो थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है ताकि समझ ये पता लगे कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी जैसे सुख का सीधा मार्ग यह अध्याय का नाम है, तो इसका अर्थ क्या समझ लेते हैं, मतलब सुख क्या होता है, आपके अनुसार सुख क्या है। तो मैं डोली जी से पहले पूछूंगा, आपके अनुसार सुख का मतलब क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मुझे जहाँ तक सुख का अनुभव अब तक हुआ है वो है अंदर, अपने अंदर की सेटिस्फेक्शन, और जो कि सिर्फ मटेरियल अचीवमेंट्स में तो है पर बहुत टेम्परेरी है। और सुख का सीधा मार्ग तो सिर्फ भगवान की भक्ति से ही हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सुख तो सेटिस्फेक्शन में है, जो कि सिर्फ संतुष्टि में, संतुष्टि, हाँ संतुष्टि अच्छा, में है, और जो कि हम सिर्फ ग्रहण कर सकते हैं भक्ति के मार्ग पर लग के, जहाँ पे सब कुछ न्यूट्रल हो जाता है, जहाँ पे हम किसी भी चीज की डिमांड्स जो है हमारे अंदर नहीं रहती, हमें सिर्फ भगवान को पाने की लालच लालच जो है वो रहता है। तो मुझे लगता है सुख वही है, पर बहुत मुश्किल है उस स्टेज इसको अटेन करना। हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट फिर भी इतना मटेरियल वर्ल्ड है, इतने मटेरियल एडवांसमेंट्स होती रहती हैं, और कितना नहीं आसपास देखते नहीं तो फिर क्या ये सुख नहीं है कि मेरे पास अच्छी सी गाड़ी हो, मुझे पैदल ना चलना पड़े, मैं गाड़ी में जाऊं, तो ये क्या सुख नहीं है। क्या ये सुख नहीं है हैं। कि मेरे पास मोबाइल हो, मैं फटाफट कहीं से भी मैं फोन कर सकता हूँ, ये कितना सुख तो है ना। और मैं अच्छा सा, मेरे पास इतना बड़ा अच्छा बेड हो, नरम नरम गद्दे हो ताकि मैं सोऊं आराम से, तो क्या वो सुख नहीं है, क्या उसको हम वो सुख नहीं कहते। सब रिक्वायरमेंट्स हैं मेरे हिसाब से, वो हमारी जरूरतें हैं जिनको हम पाकर हम ऐसा सोचते हैं, हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम सुखी हैं।
पर हमारे आप देखें कि अब आजकल ये सब चीजें सबके पास है, पर फिर भी क्या इंसान सुखी है? फिर भी कितने दुख हैं। ये सब चीजें जो आपने बोली है, पैसा है लोगों के पास, धन है, सब कुछ है, सब सारी जितनी भी उनकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, अच्छे उस पे वो लोग पूरी करते हैं, क्या फिर भी वो सुखी हैं? फिर भी कितना दुख है संसार में। तो चलो इससे ठीक पता है। चलता है कि अच्छा, इन आपने चीजों अच्छा से अटेम्प्ट किया, तो मैं दूसरे जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, थैंक यू वेरी मच, मैं उनसे भी थोड़ा पूछ लेता हूँ कि उनका क्या मानना है, सुख क्या है, और सुख का उनके बारे उनको वो कैसे सोचते हैं। सुभाष जी, आप अगर माइक ऑन करें तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आप सुख को कैसे देखते हैं? जैसे आज के अध्याय का नाम है सुख का सीधा मार्ग। तो सुख, किस चीज में सुख है? मतलब सुख को आप कैसे देखते हैं? क्या आप सुखी हैं? प्रभु जी अभी तो वर्तमान प्रभु जी मैं जैसे हूँ ठीक हूँ, आपके आशीर्वाद से, और जैसे हम भगवान के भक्ति मार्ग पे शिला चल रहे हैं, प्रभुपाद तो के आशीर्वाद से, शिला गुरुदेव के आशीर्वाद। ये ये तो सब चलता है। लेकिन गुरु जी अभी की स्थिति अगर देखी जाए तो लोग सुविधाओं का भोग करने में सुख समझते हैं कि वो सुविधाओं का भोग करें तो ज्यादा बड़ी से बड़ी या हाई क्वालिटी की सुविधाओं का भोग करने में अपनी सुविधाओं को मानते हैं जी। वो हम्म। ये है। तो क्या तो शारीरिक, जैसे अब शारीरिक सकता हूँ स्वास्थ्य कि है, क्या वो भी सुख में आता है? कि अगर कोई हमें बीमारी नहीं है ना, कोई शरीर में नहीं है, तो लोग उसको भी सुख मानते हैं। या मेरे पास पैसा होना चाहिए, उसको भी सुख मानते हैं कि हाँ, मेरा सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। गाना मतलब ये गाते हैं आरती ना। तो सुख संपत्ति हमारे घर आवे, जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो लोग देवी की भक्ति करते हैं ताकि उनको सुख संपत्ति मिले। तो सुख संपत्ति, क्या संपत्ति से सुख मिलता है या कुछ और कारण है सुख का? आपको क्या लगता है? प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शरीर भी पहला सुख निरोगी काया, जैसे ये बताया गया, तो पैसे से ज्यादा पहले निरोगी काया है। हम्म। तो ये मैटर नहीं करता कि हम संपत्ति से सुख होता है, संपत्ति से प्रभु जी कभी सुख नहीं होता, मेरा तो खुद का मानना है। अब बाकी ठीक है। संपत्ति से कभी आदमी सुखी नहीं रह सकता। संपत्ति से तो लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं प्रभु जी, ये मेरा, ये तेरा, ये ज्यादा होता है। तो क्या संपत्ति फिर संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए हमें, या संपत्ति नहीं बनानी चाहिए? प्रभु जी मेरा तो ये मानना है कि आप सुविधाओं के भोग से ज्यादा अपनी जो आवश्यकता है उस पर जीना चाहिए। जिस चीजों की हमारे को जरूरत होती है, तो हाई क्वालिटी की जरूरी नहीं है, लेकिन लोअर क्वालिटी में ही है, अगर हम उनके साथ जी रहे हैं तो वो बेटर है। ठीक ठीक। हरे कृष्णा। अच्छा, आपका जो आपने विचार रखा इसके बारे में, तो चलिए दूसरे जो यूजर्स हैं, दूसरे जो प्रतिभागी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं सुख के बारे में। हरे कृष्णा। यशपाल जी, आप हैं वहां पर? हरे कृष्णा। मुझे लगता है यहाँ 3 गेस्ट यूजर हैं, तो कृपा करके या तो आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मुझे पता लगे कि कौन है, हाँ और जी या सर जी। अपना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजीव सर जी। हाँ, हरे कृष्णा यशपाल जी। तो थैंक हैविंग मी आपका अगेन सर। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो हाँ जी। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि सुख क्या है आपके अनुसार। आप सुख किसको समझते हैं? सुख संपत्ति से आता है, सुख निरोगी काया से आता है, या सुख का कोई और कारण है? देखिए प्रभु जी, सुख आता है हमारी समझने की, सोचने की क्षमता से, जहाँ तक मैं देखता हूँ। क्योंकि
प्रतिभा हर एक देश में अलग अलग है। जितने भी हम उन्नतशील देश देख रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, वो विभिन्न देशों की प्रतिभा, इंजीनियर लगा लो, डॉक्टर्स लगा लो, आर्किटेक्ट लगा लो, सबको इकट्ठा करके कुछ ना कुछ निर्माण करते हैं जिससे उनकी कंट्री में सुख है। तो सुख तो हमारी मतलब उस सुविधाओं को आप सुख मानते हैं, मतलब वहाँ सुविधाएं हैं, क्योंकि इंजीनियर तो सुविधा बढ़ाएंगे ना, तो प्रतिभा को सुविधाएं होंगी जहाँ वहाँ सुख होगा। ठीक है। प्रतिभा को मैं सुख मानता हूँ। जैसे कि आपकी प्रतिभा है, आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, आप समय दे रहे हैं, आप देख रहे हैं आसपास कैसे अपरिवर्तन हो रहा है जो अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है। यह भी आपकी प्रतिभा ही मानी जाएगी, क्योंकि हर एक क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति प्रतिभावान होता है। प्रतिभा को मैं सुख का पैमाने पे मापूंगा। ठीक ठीक है, अच्छी बात है, आपने अपना विचार रखा। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं, हरे कृष्णा, आपका नाम नहीं आ रहा है, कृपा करके आप माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हैं कि आपका सुख के बारे में क्या विचार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गायत्री जी, आपका स्वागत हाँ है। जी, ठीक है। हाँ, मेरे को लगता है जैसे कोई गरीब इंसान है, उसको लगेगा कि मेरे पास पैसा होता तो मैं सुखी होता आज। और जैसे कोई अमीर है, उसको भोग रहा है उसको, इसलिए वो बोलता है कि इसमें भी सुख नहीं है। जो नहीं भोग रहा है वो सोचता है इसमें है, और जो नहीं भोग रहा है वो बोलता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसकी और जैसे प्रतिभा आगे और बढ़ती चल जाती है। दूसरा, अगर हम भजन सिमरन कर रहे हैं, हमारा वहाँ पक्का हो गया है वो चीज, तब हमारे पास कुछ है या नहीं है, तो हम सुखी हैं और खुश भी हैं और संतुष्ट भी हैं। परमात्मा के नाम से ही संतुष्ट हो सकता है इंसान, फैसिलिटी से नहीं। तो मतलब बाहर से नहीं ला सकते सुख को, अंदर से आएगा। नहीं, हाँ, अंदर से आएगा। अच्छा, आपके और वो कहने भी का मतलब। परमात्मा से ही आएगा, ये नहीं है गाड़ी बंगले से भी नहीं आता ये भी कहना डॉली जी का, ये सबके पास ही है आमतौर पर। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ज्यादा ही गरीब रह गया है, ऐसा कुछ। हाँ जी, ये बस परमात्मा के नाम पे अगर चल रहा है और उसका काम पक्का वहां पे हो गया है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या मेरे तो पास बड़ा बंगला हाँ, हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। और निरोगी काया का भी कोई चक्कर नहीं है। एक टाइम जब हम बीमार होते हैं तो परमात्मा का नाम भी ज्यादा निकलता है हमारे मन से। लेकिन परमात्मा का नाम तो चलो होता है, लेकिन जब बीमारी लगती है तो हाँ, बहुत हार्ड हो जाता है कई लोगों के लिए, तो परमात्मा का नाम लेना भी, है ना। हाँ, परेशानी जरूर आती है, लेकिन फिर भी तो जो हमने किया है वो तो हमने, ये समझ में आ जाना कि जो हमने किया है वो तो हमने भुगतना ही है। हाँ, उसको हम भुगत लेंगे तो आगे ठीक रहेगा, मरने के बाद भी और अब जीवन में भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। तो आपका विचार अच्छा है, कि सुख जो है वो अंदर से आएगा, बाहरी बिल्कुल। चीजों से नहीं आएगा। ठीक हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। जो हमारे चौथे नहीं, अगले जो प्रतिभागी हैं उनका नाम भी नहीं आ रहा है। कृपा करके आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना विचार रखिए कि सुख के बारे में आप क्या समझते हैं। और अगर आप सभी कैमरा ऑन कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कैमरे से फिर थोड़ी बातचीत अच्छी हो जाती है। हरे कृष्णा। चलिए, मुझे लगता है वो या तो थोड़ा शर्मा रहे हैं या उनके फोन में कुछ खराबी है। तो सुख का जैसे हमने चर्चा की कि सुख क्या है, तो अलग अलग विचार
प्रकट हुए यहाँ के स्वस्थ शरीर अगर हो तो सुख हो सकता है, सुख अंदर से आता है, संपत्ति से नहीं आता है, या प्रतिभा किसी के अंदर है तो वो सुख का कारण है ना, या आध्यात्मिक भक्ति, भगवान की भक्ति या संतुष्टि जिसे कहें, जिसमें हमें संतुष्टि मिले कोई चीज करने में, तो वो सुख का कारण है। तो यहाँ आइए देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि सुख क्या है। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्षतः सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थ से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारे लोग तो सुख की खोज में हैं, सभी लोग सुखी होना चाहते हैं। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो ये चाहेगा कि मुझे दुख मिले। वो बात अलग है कि कोई कुंती महारानी जैसा भक्त हो जो दुख मांगता है ताकि हम भगवान को याद कर सकें, पर उस स्टेज पर जाना तो बहुत दुर्लभ काम है। लेकिन ज्यादातर लोग सुख की खोज रहे हैं हर जगह। और जैसे कि शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें अपने चारों ओर, अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे, हर जगह विज्ञापन यही दिखेगा कि कैसे सुखी होना है। कहीं कोको कोला की बोतल होगी कि आहा, ठंडी ठंडी कोको कोला पियो और एकदम सुख का अनुभव मिलेगा, है ना। या कहीं बड़ी सी कार का विज्ञापन होगा, ओ ये कार अगर आपको मिल जाए तो बहुत सुखी हो जाओगे, है ना। और या फिर कोई और विज्ञापन होगा, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे, है ना, बड़े बड़े, या तो फ्लैट की या किसी बंगले की तस्वीर होगी या किसी भी चीज की तस्वीर होगी, और ये दिखाया जाएगा कि ये चीज होगी तो सुख मिलेगा, है ना। तो मतलब बड़े बड़े विज्ञापन हमें दिखाए जाते हैं ताकि ये सुखी होने का तरीका है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि इस नश्वर पदार्थ से परे सुख है। मतलब ये जितने भी चीजें हैं इनसे सुख परे है, इनसे अलग सुख है, ये पदार्थों में सुख नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं, और ये भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया। तो आगे क्या कह रहे हैं, सुख का अनुभव साधारणतः हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है किंतु वह विकसित नहीं होती। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुख अनुभव करने का कोई साधन नहीं। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान 3 दिन या उससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वह यह सहन नहीं कर सकेगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार करता है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद अगला उदाहरण देते हैं कि जैसे पदार्थ है, जैसे पत्थर है जो निर्जीव है ना, तो चट्टाने हैं या टेबल है, कुर्सी है, इनमें चेतना नहीं है। जब चेतना नहीं है तो वो सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि चेतना तो लक्षण है आत्मा का, है ना। तो जो आत्मा है वो ही चेतन होती है, और आत्मा हर एक जीव में होती है, नश्वर चीज में नहीं होती। और उससे भी आगे फिर शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो अलग अलग जीव हैं, जैसे 84 लाख योनियां हैं, तो उनमें से वृक्ष भी हैं, है ना, कुछ पानी के जीव भी हैं। तो जैसे वृक्ष का उदाहरण यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक वृक्ष है, वो बाहर खड़ा रहता है, आंधी आए, तूफान आए, ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी है, वो सब कुछ सहन करता हुआ खड़ा रहता है। क्यों? क्यों? उसकी जो चेतना है वो विकसित नहीं है, वो कम विकसित है, उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता। नर्वस सिस्टम होता है ना, जैसे हमारे शरीर में,
जो अनुभव करता है, तो वो दुख या सुख इसका अनुभव नहीं करता। लेकिन अगर वहीं किसी इंसान को खड़ा कर दिया जाए 3 दिन के लिए, तो खड़ा हो जा, बाहर धूप भी है, रात को ठंड भी है, मच्छर भी काट रहे हैं, तो वो 3 दिन में तो मर ही जाएगा। तो मतलब इतना इतना ज्यादा दुख का अनुभव होगा उसको। तो जितनी ज्यादा चेतना हमारी विकसित होती है, उतना हमें सुख या दुख का अनुभव होता है ना। इंसान की चेतना को सबसे 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा विकसित माना गया है। तो जो मनुष्य है उसकी चेतना सबसे ज्यादा विकसित है। बाकी जो योनियां हैं उनकी वे चेतना कवर्ड है, मतलब अलग अलग ग्रेड से विकसित है। जैसे जो स्थावर हैं, जो मतलब वृक्ष हैं, इनकी चेतना कम है। फिर इससे ऊपर पशु हैं, पक्षी हैं, उनकी चेतना थोड़ी ज्यादा विकसित है ना। फिर इंसान है, उनकी चेतना ज्यादा विकसित है। तो इसी ग्रेड से वो सुख या दुख का अनुभव करते हैं। तो आगे शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यदि बोल सकता तो यही कहता कि हाँ, मैं यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ, वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ, आदि आदि। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंद अनुभव का यह एक अत्यंत निम्न स्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं, और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की हैं। यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास यह समझने की कोई योग्यता नहीं है कि अगली बारी उसकी है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूं, पर दूसरे ही क्षण वह मारा जाता है। आपने देखा होगा कसाई घर होते हैं, तो कसाई घर में जब पशुओं को लाया जाता है, तो एक पशु को वो काट रहे हैं, और वहीं दूसरे पशु हैं और वो उसमें चारा खाने में लगे हैं। उनको इतना ज्ञान नहीं है, उनकी मतलब चेतना इतनी विकसित नहीं है कि अगले क्षण उसकी हत्या होने वाली है। वो सिर्फ जो हरी घास मिल रही है उसमें वो सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ मतलब जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि अलग अलग श्रेणियां हैं चेतना की। तो जो मनुष्य है वो सबसे ऊपर चेतन है, उसकी चेतना सबसे ज्यादा विकसित है, इसलिए वो ज्यादा सुख या दुख का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख सुखमात्यंतिकम यत तद बुद्धि ग्रहमति इंद्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्वतः। अर्थात उस परमानंद की स्थिति यानी समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। भगवत गीता 6वें अध्याय का 21वां श्लोक। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो परमानंद स्थिति है, मतलब जो समाधि की स्थिति है, उसमें साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। मतलब उसको दिव्य इंद्रियां जो मिलती हैं उनका वो आनंद या जो सुख है वो दिव्य सुख का अनुभव करता है। तो यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। जैसे यहाँ यशपाल जी ने कहा था कि प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा मतलब जब कोई व्यक्ति बुद्धिमान होगा तभी उसमें प्रतिभा होगी। तो पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। जैसा कि जैसे शिला प्रभुपाद ने पहले बताया कि जो पशु हैं उनमें चेतना इतनी विकसित नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि अगले क्षण उसकी बारी है, वो इतना नहीं सोच पाते। वो बस उसमें ही लगे हुए हैं कि उन्हें एक थोड़ी सी हरी घास मिल जाए। तो एक मृत व्यक्ति के भी हाथ, पैर, आंख, नाक आदि सब इंद्रियां होती हैं, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुख अनुभव करने वाली चेतना शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी होती है।
और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची होती। यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे जो वास्तव में सुख का अनुभव रहा था वह शरीर नहीं अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। तो यहाँ ये एक पॉइंट आया है ना, ये पॉइंट असल में हमें लिख लेना चाहिए। क्या कि जो जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शरीर तो वो भी है, मृत शरीर, उसके भी हाथ हैं, नाक है, कान है ना, सारी इंद्रियां उसमें लगी हैं, लेकिन वो ना हिल रहा है ना डुल रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं, वो मिट्टी है। तो इसका मतलब जो सुख का अनुभव कर रहा था, जो उन इंद्रियों का प्रयोग कर रहा था, वो शरीर नहीं, वो शरीर के अंदर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। सूक्ष्म चेतना मतलब आत्मा थी। तो मतलब सुख का अनुभव कौन करता है? सुख का अनुभव शरीर नहीं करता, सुख का अनुभव आत्मा करती है। तो पहला पॉइंट ये हमें नोट करना चाहिए। तो मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख भोक्ता तो आध्यात्मिक आत्मा है। उस आत्मा में सदा आनंद उपभोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता। हमें पता हो या नहीं, उस चेतन आत्मा की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। यदि किसी पुरुष को देखा, यहाँ श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जब तक आत्मा शरीर में है तब तक वह सुख दुख का अनुभव करता है, और जब आत्मा शरीर से चली जाती है तो सारी इंद्रियों के होने के बावजूद शरीर मिट्टी है, वो मृत है, वो ना हिलता है ना डुलता है। तो इसका एक और उदाहरण श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उस शरीर से आध्यात्मिक आत्मा बाहर निकल चुकी है। पहले आध्यात्मिक आत्मा उसी स्त्री के शरीर में न केवल आनंद उपभोग ही कर रही थी अपितु उस शरीर की देखभाल भी कर रही थी। जब वह आत्मा निकल जाती है तब शरीर नष्ट हो जाता है। तो यहाँ अगर किसी शरीर को मतलब किसी पुरुष को स्त्री का शरीर दिया जाए, मरी हुई स्त्री का, तो क्या वो शरीर पुरुष उसको स्वीकार करेगा? नहीं, क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है तो लोग फटाफट चलाओ इसको, ले जाओ और शमशान घाट में ले जाओ, यहाँ घर से निकालो इसको। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक शरीर में आत्मा थी तो आत्मा उस शरीर की देखभाल भी कर रही थी और उस शरीर को आनंद प्राप्त भी कर रही थी, मतलब करवा रही थी इंद्रियों के द्वारा। तो ये आत्मा ही है जो शरीर के द्वारा सुख या दुख का अनुभव करती है, और उसके बिना शरीर नष्ट हो जाता है, उसके बिना शरीर मिट्टी है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि आत्मा आनंद उपभोग कर रहा है तो उसकी इंद्रियां भी होनी, अन्यथा वह आनंद उपभोग कर कैसे सकता है? वेद इसकी पुष्टि करते हैं। यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है तथापि वही वास्तव में आनंद का भोक्ता है। मतलब यहाँ अब ये तो सीधी सी बात है कि यदि आत्मा आनंद का अनुभव कर रही है तो इसका मतलब आत्मा की भी इंद्रियां होनी चाहिए, है ना। जैसे अब मैंने ये कुर्ता पहना है तो ये कुर्ते की बाहें हैं, है ना, इसके कॉलर हैं, इसकी पीछे से वो है, बैक है। क्यों है? क्योंकि ये मैंने शरीर का नाप दिया और टेलर ने ये कुर्ता बना दिया। अब अगर शरीर जैसा है वैसा ही तो कुर्ते का बनेगा ना। तो ऐसे ही जो आत्मा है, हमारा जो स्थूल शरीर है वह आत्मा का वस्त्र है, ऐसा तो भगवान ने बताया है भगवत गीता में। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। वासांसी मतलब ये जैसे हम वस्त्र बदलते हैं ऐसे आत्मा शरीर बदलती है। तो यानी कि आत्मा की भी इंद्रियां होनी चाहिए जिनको हम दिव्य इंद्रियां कहते हैं, तभी तो हम दिव्य सुख का अनुभव करेंगे ना, आनंद का अनुभव करेंगे। अगर आत्मा की इंद्रियां नहीं होंगी तो आनंद का अनुभव कैसे होगा? तो आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं, मतलब वो बिल्कुल छोटा सा है। अणु, अणु का मतलब होता है जैसे जो आंख से भी ना दिखे उसको, मतलब
हम अपनी भौतिक इंद्रियों से तो देख ही नहीं सकते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा का कोई माप नहीं है। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक न लगे, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी न दिखाई दे, उसे भी यदि हम दूरबीन से देखें तो उसमें भी हमें लंबाई चौड़ाई देखने को मिलेगी। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। मतलब आत्मा का भी एक साइज होता है। असल में दूसरे जो शास्त्र हैं उनमें दिया गया है, जो हमारा ये बाल है ना, सिर का बाल, इस बाल का जो अग्रभाग है, अग्रभाग मतलब इसका जो टिप है, उसको 10,000 बार तोड़ा जाए, वो साइज आत्मा का है। मतलब भौतिक, एक तो आत्मा आध्यात्मिक है, हम भौतिक दूरबीन से तो देख ही नहीं सकते, लेकिन अगर किसी तरह देख भी सकते तो उसका साइज इतना छोटा है आत्मा का। मतलब हमारे बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका फिर साइज तो है, परिमाण तो है, और साइज होने मतलब इंद्रियां हैं, इसका मतलब साइज है तो इंद्रियां भी हैं। तो जब हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो हमारे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। आध्यात्मिक आत्मा का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा यह कैसे हुआ कि उसे धारण करने के लिए भौतिक शरीर का विकास हुआ। वही बात कि जैसे मैंने कुर्ता बनवाया, ये मेरे शरीर के अनुरूप ही तो बना है ना, तो यानी कि मेरा शरीर की एक शक्ल है, उस शक्ल के अनुसार कुर्ता बना है। इसीलिए आत्मा की भी एक शक्ल है, आत्मा का भी एक परिमाण है, साइज है, जिसके साइज से ये शरीर बनता है। निष्कर्ष यह है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं है। निर्विशेष का मतलब कि बिना आकार के नहीं है। यह यथार्थ में एक व्यक्ति है, यानी कि आत्मा भी एक व्यक्ति है। ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी ये अवश्य होंगे, और यदि पुत्र में ये हैं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी ये होंगे। अतः यह कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को तो स्थापित करें और अपने परम पिता भगवान में उनको नकारें। मतलब कि हम अगर भगवान की संतान हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मम एव अंशो, मतलब मेरे अंश हैं, सारी आत्माएं मेरे अंश हैं, भगवान के अंश हैं। तो भगवान की हम संतान हैं। तो जब भगवान की संतान है, चाहे हम कितने ही छोटे हों, तो इसका मतलब हमारा भी एक व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व का मतलब जैसे सुभाष जी यहाँ बैठे हैं, उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, गायत्री जी का अलग व्यक्तित्व है, यशपाल जी का अलग व्यक्तित्व है, डोली का अलग व्यक्तित्व है, मेरा अलग व्यक्तित्व है। हम अलग अलग व्यक्ति हैं। तो ऐसे ही, क्योंकि आत्मा अलग अलग है, उसका अलग अलग व्यक्तित्व है, ऐसे ही भगवान भी एक व्यक्ति हैं, भगवान भी एक पुरुष हैं, जिनका एक अपना व्यक्तित्व है। नहीं तो फिर आत्मा का व्यक्तित्व कैसे हो सकता है ना? तो कई लोग मतलब भगवान को निराकार समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है ना? कई ऐसे मतलब जो फिलोसफी है, ऐसा दर्शन भी है जो निराकार, जिसको निर्विशेषवादी कहते हैं, मायावादी, निर्विशेषवादी। भगवान को एक एनर्जी समझते हैं, है ना? आत्मा को भी एक एनर्जी समझते हैं कि एनर्जी यहाँ से गई और भगवान की एनर्जी में मिल गई। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जब हम बुद्धिमत्ता से इसको, अगर भगवत गीता के प्रमाण से इसको समझें, तो हमें ये पता लगेगा कि आत्मा एक व्यक्ति है और भगवान एक व्यक्ति है। और इसका प्रमाण भगवत गीता में शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण दे देते हैं, और वो बताते हैं कि यहाँ खड़े जितने भी राजा हैं, और अर्जुन तुम और मैं और जितने भी ये राजा हैं, ना तो ये पहले भी थे, ये अब भी हैं और आने वाले टाइम में भी होंगे। कैसे? आत्मा के रूप में, है ना? तो ये दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है। मैं पढ़ देता हूँ, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक।
इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, नात्वा हम जातु नासम नात्मा ने में जनाधिपः न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और ये सब राजा नहीं थे, और ना ही भविष्य में ऐसा कोई टाइम आएगा जब ये नहीं होंगे। मतलब हम सब थे, हैं और रहेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा हमेशा है, आत्मा थी और आत्मा रही। केवल शरीर नष्ट होता है, शरीर बदलता है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है और इटर्नल है। इटर्नल मतलब शाश्वत है। तो यहां तक हमने समझा कि असली सुख, सबसे पहले तो देखो, सुख के बारे में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि सुख सभी चाहते हैं, लेकिन सुख की अनुभूति सबको अलग अलग तरीके से होती है। जितनी चेतना जिसकी ज्यादा विकसित होती है, उसको उतना अधिक सुख या दुख का अनुभव होता है। जैसे कि 84 लाख योनियां हैं, है ना, अलग अलग। और जो मनुष्य है, अब मनुष्य के शरीर के बारे में बताया गया है कि जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का शरीर अगर मृत है तो है तो वो भी शरीर, लेकिन उसमें से कुछ चला गया जो सुख का अनुभव करता है, वह आत्मा है। और उस आत्मा को उस आत्मा का भी एक शरीर है, उस आत्मा का भी एक व्यक्तित्व है, आकार है आत्मा का। तो यहाँ हमें ध्यान देने योग्य ये बातें हैं, ये पॉइंट हैं कि सुख का अनुभव आत्मा करती है, शरीर नहीं करता। शरीर के लिए हम कितनी सुविधाएं बढ़ा लें, है ना, जैसा कि हमने पहले देखा कि जितनी भी सुविधाएं हैं, तो सुविधाएं, संपत्ति, है ना, इन चीजों से सुख नहीं, सुविधाएं आती हैं। संपत्ति से सुविधा आती है, सुख नहीं आता। सुख कहाँ से आता है? सुख का अनुभव कौन करता है? जैसे कि गायत्री जी ने कहा कि अंतर से, है ना, हम अंदर से सुख का अनुभव करते हैं। और डोली ने कहा कि संतुष्टि से। तो संतुष्टि और अंदर, ये कहाँ है? ये आत्मा की बात है, ये आध्यात्मिकता की बात है ना। तो आत्मा ही सुख का अनुभव करती है, आत्मा ही संतुष्टि का अनुभव करती है। अब देखा जाए तो यहां हमें पता लगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। असल में ये जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, ABCD, पहले हम ABCD पढ़ते हैं, फिर हम क्लास में होते हैं, तीसरी क्लास में फिर किताबें, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, फिर ऐसे। तो जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, उसकी ABCD पता क्या है? उसकी ABCD ये जानना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और इसको खाली ये नहीं बस बोल दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये समझना पड़ेगा। हमें तो आत्मा है, तो आत्मा का फिर हमें जानना पड़ेगा कि आत्मा के क्या कार्य हैं, आत्मा कौन है, क्या उद्देश्य है, क्या उसका कार्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, वो आगे आएगा। तो खाली ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। क्या, ये तो हमें बचपन से सिखाया गया है ना बचपन से, क्योंकि हम भारत में पैदा हुए हैं, तो हम ये सत्संग में भी सुनते आए हैं, अलग अलग गुरुओं से सुना है कि हम सब आत्माएं हैं, हम सब आत्माएं हैं, लेकिन आत्मा जैसा तो कोई काम करते नहीं। क्यों वो क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें ये खाली बस एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दी। तो आत्मा, ये समझना जरूरी है कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है तो आत्मा का कार्य क्या है। फिर आत्मा अगर है तो हमें आत्मा जैसा बिहेव करना पड़ेगा ना, हमें आत्मा जैसा उसका पालन करना पड़ेगा, जो उसका कार्य है। तो मैं एक पैरा और पढ़ देता हूं, अभी थोड़ा टाइम बाकी है। अतीन्द्रियम शब्द का अर्थ यह है कि यथार्थ आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। रमन्ते योगिना अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हैं,
वे भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुख अनुभव करते हैं। तो यहाँ योगियों के बारे में बताया गया है। जो असल में जो ये 6ठा अध्याय है भगवत गीता का, वो सारा योगियों के बारे में, ध्यान के बारे में, जैसा कि गायत्री जी को अनुभव है ध्यान का, तो ये ध्यान के बारे में कि कैसे ध्यान लगाना चाहिए, कैसे योगी ध्यान लगाते हैं परमात्मा पर, है ना। तो उसी का जो उदाहरण यहाँ शिला प्रभुपाद दे रहे हैं 6ठे अध्याय के आगे, और भी श्लोक आएंगे। तो इस यहाँ बता रहे हैं कि अतीन्द्रियम का शब्द ये अर्थ है कि इन भौतिक इंद्रियों से सुख नहीं, जो दिव्य इंद्रियां हैं उनसे सुख मिलता है। और जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हैं, वे अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुख अनुभव करते हैं। जब हम बात करते हैं ना कि अंतर में है सब कुछ, जी अंतर में है, अंतःकरण, अंतर का मतलब वो प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की, ध्यान की, जो बड़ा कठिन है आज के कलयुग में ध्यान लगाना। वो ध्यान लगाते हैं अंदर जो हमारे हृदय में, क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में है, हर एक प्राणी के हृदय में परमात्मा है ना। हृदय सन्निविष्टम, जो भगवान है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं सभी के हृदय में बैठा हूं। तो जो योगी हैं वो ध्यान से ध्यान लगाते हैं अपने अंतर में परमात्मा के ऊपर और सुख का अनुभव करते हैं। यदि कोई आनंद न हो, कोई सुख न हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है। इतना कष्ट उठाने में योगी जन किस प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं। यह आनंद अनंत है, वह कैसे। मतलब अगर अंतर में आनंद का अनुभव ना हो तो कोई पागल है कि जाके हिमालय पर्वत पर बैठेगा और वहां ध्यान करेगा, है ना, और इतने कष्ट अपने शरीर को देगा। अगर शरीर में ही आनंद होता तो वो हिमालय पर ना जाके के बीच में बैठता, बिजनेस करता, पैसा कमाता, गाड़ी लेता, बड़ा बड़ा बंगले बनाता, है ना, और इतनी चीजें हैं उनका आनंद उठाता। अगर इन बाहरी चीजों में आनंद होता तो योगी इस आनंद का अनुभव करते हैं अंतःकरण में, भगवान पर वो जब ध्यान लगाते हैं। तो अतः उनमें होने वाला वह कैसे, आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत है, अतः उनमें होने वाला परस्पर प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत है। जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है वह अस्थिर है। भौतिक शरीर जवित इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में यह सम्मिलन ही रासलीला कहलाता है। अब क्योंकि बहुत दिनों पहले गायत्री जी ने एक सवाल पूछा था, रासलीला अंतःकरण में हुई है या बाहर हुई है, तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने उसका जवाब दिया है, बाहर वो स्थान है वृंदावन में जहाँ रासलीला हुई थी, लेकिन असली रासलीला का मतलब है जब भगवान से मिलन होता है आत्मा के रूप में। क्योंकि इस भौतिक शरीर का तो थोड़ी सी उम्र है, अब है कल चला जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है। लेकिन उसकी रियलाइजेशन, उसका अनुभव जरूरी है, खाली बोलने से नहीं होता है, उसका अनुभव जरूरी है। और अनुभव कैसे होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जो हमें प्रोसेस दी गई है भक्ति की, है ना, भगवान के नाम का जाप करना, है ना, भक्ति के जो अंग हैं उनको पालन करना। तो हमने वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रास लीला के विषय में प्राय सुना है। यह लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनिमय जैसी नहीं। मतलब जैसे कि भौतिक शरीर है, अगर हम इस कई मिलन करते हैं तो वो वैसे मिलन के का की तरह ये रासलीला नहीं। अर्थात मतलब ये रासलीला भौतिक स्तर की नहीं है, ये आध्यात्मिक स्तर की है। यह वस्तुतः दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय है। मतलब दिव्य देह, एक तो ये भौतिक देह है, और जब भौतिक शरीर से आत्मा की मुक्ति होती है, जब हमारे अंदर इच्छाएं नहीं रहती, भौतिक इच्छाएं, तो जब भगवान के चरणों का हम ध्यान करते हैं
तो हमें दिव्य शरीर मिलता है। तो उस शरीर की ये बात है रासलीला, भौतिक शरीर की नहीं। इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ सुख को न जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही सुख खोजता है। मतलब कि इसके लिए थोड़ा बुद्धिमान होना जरूरी है। आगे शिला प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देंगे अभी, कि मतलब सुन तो लिया मैंने कि हाँ सब कुछ अंतःकरण में है और सब कुछ दिव्य देह में है, और सुन के एकदम भाग पड़े। कैसे? जैसे आगे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भारत में एक कथा है कि एक व्यक्ति को यह नहीं पता था कि गन्ना क्या होता है। उसे केवल बताया गया कि गन्ना चूसने में बहुत मीठा होता है। उस व्यक्ति ने पूछा, अरे गन्ना देखने में कैसा होता है? तो किसी ने कहा, गन्ना देखने में बांस के डंडे के समान होता है। बस यह सुना ही था कि वह मूर्ख आदमी हर प्रकार से बांस के डंडे को चूसने लगा, परंतु इसमें उसे गन्ने की मिठास का अनुभव कैसे हो सकता था? इसी प्रकार हम भी सुख और आनंद प्राप्त करने के प्रयत्न कर रहे हैं, पर हम मूर्खतापूर्वक इस भौतिक शरीर को चूस कर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तनिक भी सुख और आनंद नहीं मिलता। कुछ क्षणों के लिए उसमें अल्प सुख और आनंद का आभास हो सकता है, परंतु वह वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वह अस्थायी है। वह आतिशबाजी के खेल जैसा है, जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई दे सकता है, परंतु वास्तविक बिजली तो इससे परे है। चूंकि साधारण मानव यह नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या है, इसलिए वह सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि किसी को गन्ने के बारे में नहीं पता था और उसको बता दिया कि गन्ना मीठा है और बांस जैसा है। बस उसने सुना ही था और भाग लिया, और जहां भी उसने बांस देखा उसको चूसने लगा। तो उसको चूसने लगा तो उसको खुद का मसूड़े ही छिलेंगे ना, और खुद का ही जो खून का स्वाद आएगा उसको। मतलब ऐसे ही हम भौतिक शरीर को चूस रहे हैं। ये जो हमारा भौतिक शरीर है, सोच रहे हैं कि इसमें सुख मिलेगा, इसको चूस लो, किसी का शोषण कर लो, है ना, किसी से संभोग कर लो, किसी से मतलब मतलब किसी तरह किसी के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लो या उसको दबा लो तो हमें सुख मिलेगा। या शरीर को बहुत सारी सुविधाएं दे दो, है ना, सुविधा मतलब पूरी जैसी जो भी हो सके बड़ी से बड़ी सुविधा दे दो। उससे क्या होगा? और बीमारियां लगेंगी, क्योंकि शरीर को सुख मतलब सुविधा जितनी ज्यादा मिलेगी उतनी ज्यादा शरीर को बीमारी लगेगी, और तब फिर हम दुखी होंगे। तो और फिर दूसरा यहाँ शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं आतिशबाजी का। आपने देखा होगा ना, दिवाली पे जब हम पटाखे चलाते हैं, जब ऊपर जाते हैं रॉकेट और फटता है, तो कुछ क्षण भर के लिए लगता है पूरे आकाश में रोशनी हो गई बिजली की तरह, लेकिन वो फिर खत्म। तो क्षण भर के लिए मतलब हमें वही बांस चूसते हुए थोड़ा सा खून अगर निकल गया और उसको वो हमने अंदर ले लिया तो लगता है कि हाँ ये इसका रस है, क्षण भर के लिए। लेकिन फिर वो मसूड़े दुखेंगे, वो फिर मुंह दुखेगा, तो वो फिर दुख ही दुख है उसके बाद। क्योंकि हम भौतिक शरीर, हम सुख का जो सुख को ढूंढ रहे हैं वो गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं। असली कारण ये है कि हम सुख का जो असली स्तोत्र है, असली जो जहाँ से सुख आता है वो हम वहाँ जा ही नहीं रहे हैं। हम कभी यहाँ कभी वहाँ अलग अलग जगह पर सुख ढूंढ रहे हैं जहाँ सुख नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब यही। तो आज हम इस अध्याय को यहीं रोकेंगे। यह अध्याय थोड़ा लंबा है, तो अगली बार हम इसका आधा जो भाग है वो आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आपको आज का जो अध्याय है वो कैसा लगा, या कोई एक पॉइंट आपको समझ में आया हो जो आप आज की क्लास से अपने जीवन में उतारेंगे। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ पहले डोली से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी क्लास आपने कैसे श्रील प्रभुपाद जी के प्रीचिंग्स को इतने अच्छे डिटेल में समझाने के लिए।
जब भी शिला प्रभुपाद के हम बुक पढ़ते हैं उसमें से हमेशा हम जब सुनते हैं हमें ये लगता है कि हमें हर चीज ग्रहण करनी चाहिए, पर हम इतना स्ट्रॉन्ग अफेक्ट है हमारे ऊपर, हर किसी के ऊपर, इस हमारे एनवायरनमेंट का और सब चीजों का, कि वी हैव टू वर्क रियली हार्ड, कि हमें इतना ही कोशिशें करनी पड़ती हैं कि कैसे मन को स्थिर रखना है, कैसे हम जाने कि हम स्पिरिट सोल हैं, बॉडी नहीं है। पूरी उम्र हमारी लग जाती है इस बॉडी की जरूरतों को, शरीर की जरूरतों को पूरा करते। तो कैसे शिला प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करा है कि जो सुख हम हर चीज में ढूंढते हैं बाहर, मटेरियल अचीवमेंट्स में, या यू नो नई नई एमिनिटीज में, या किसी भी और चीज में जो हमें पल भर के लिए सुखी करती है, उसको हम परमानेंट उसमें सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर जबकि वो हमें सिर्फ अंदर से ही मिल सकता है। और ये बात हम सब जानते हैं, और फिर भी हमें ये मतलब एक स्वीकार करना इसको, और इसको परमानेंट अपनी लाइफ में लाने के लिए भी बहुत हमें अभी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इट्स लाइक मेरे हिसाब से ये लगातार जो है वो प्रोसेस है, शिला प्रभुपाद का बताया गया कि कैसे हम दिन ब दिन इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। और ये तो डेफिनेटली शिला प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि जैसे हमें वो नेक्टर आने लगता है तो हम उसका हमें जो उससे ऊपर कुछ हमें नेक्टर मिल ही नहीं सकता, और फिर हम उसमें एब्जॉर्ब होना चाहते हैं। नेक्टर मतलब रस, जो हमें रस मिलता हाँ, है। रस मिलता है जो हमें। तो हाँ, शिला प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा इसमें। थैंक यू प्रभु जी फॉर शेयरिंग दिस। हरे कृष्ण। ठीक, सुभाष जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, एक तो जो दुख को एक्सेप्ट कोई नहीं करता, जैसे कुंती महारानी का आपने उदाहरण दिया, और आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। हम सुख के पीछे, हाँ कनेक्टिविटी पूरी होगी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। इसीलिए मैं कई बार नेटवर्क का इशू हो जाता है। बोलिए। मुझे लगता शायद आपने ब्लूटूथ लगाया, उससे भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अगर आप वायर वाला लगाएंगे तो शायद थोड़ा ठीक लगता है उससे। क्या आपने वायर वाला लगाया हुआ है? मुझे लगता है वो थोड़ा दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। चलिए, इतना हम गायत्री जी से पूछ लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, मेरे को भी इतना ही समझ आया है कि हमें अंदर से बदलने की जरूरत है, बाहर दिखाने के लिए कि जो कुछ भी है हमने अंदर से ही बदलना पड़ेगा पहले। वो फिर हमारा व्यक्तित्व ही बताएगा कि हम क्या है। बताने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को कि हाँ हम बदल चुके हैं। मतलब वो हमारे व्यवहार में दिखेगा। व्यवहार में दिखेगा। कहने की बात नहीं है ना, ये करने की बात है कि कथनी का नहीं करने का वो है। हाँ, मतलब कहते हैं ना, जो जैसे शिला प्रभुपाद आचार्य, उनको आचार्य कहा जाता है। आचार्य का मतलब जो अपने आचरण से हमें सिखाए, है ना। अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब बढ़िया है, अब बढ़िया। हाँ प्रभु जी, सबसे बड़ा तो आज की क्लास में
जो सारी चीजें अच्छे से सीखने को मिली। और जैसे गायत्री माता जी ने बताया कि हमारे को अंदर से बदलने पे ही वो अंदर से आत्मा को बदलना, खुद की आत्मा को। सबसे आज की क्लास में सबसे अच्छा यही लगा कि अपन को खुद में चेंज लाना है और खुद की आत्मा को तो हमको कहीं प्रेजेंट करने की जरूरत, अपने आप देख ले कि दुनिया। सबसे अच्छा लगा। और जैसे आप भी एग्जाम्पल देते रहते हैं स्थिर परक के मनुष्य, तो स्थिर परक के मनुष्य का प्रभु जी कहीं ना कहीं हम इन सुख सुविधाओं के पीछे नहीं पाएंगे जो हम हमारी आत्मा को ही स्थिर करने के लिए हमारा ध्यान। हाँ, क्योंकि आत्मा अभी अब आत्मा को हम बदल तो नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो इटर्नल है ना। लेकिन क्या हुआ है कि आत्मा जब इस शरीर में आती है तो शरीर उस पर हावी होता है, क्योंकि शरीर में फिर क्या है, शरीर में दो हमारे शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर बना हुआ है बुद्धि, मन और अहंकार से। तो जब हम बुद्धि, जो हमारी जो मन है, इस मन की वजह से ये सब होता है, क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों का राजा है। और उससे ही मन जब अगर मन लगता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मन ही आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही आदमी का सबसे बड़ा मित्र है। अगर वो भगवान की तरफ लग रहा है, आध्यात्मिकता की तरफ लग रहा है, अच्छे काम की तरफ लग रहा है, तो वो मित्र है। अगर वो बुरे की तरफ लग रहा है ना, भगवान की तरफ नहीं लग रहा है, तो वो सबसे बड़ा शत्रु है। तो जैसे आपने कहा कि आत्मा को बदलना है, तो आत्मा को बदलना मतलब हमें मन को लगाना है भगवान की तरफ, तो फिर आत्मा जो है वो संतुष्ट होगी। और जब आत्मा संतुष्ट होगी फिर हमें आनंद की प्राप्ति होगी, हमें अंदर से आनंद अनुभव होगा, है ना। कहते हैं ना कि जब हम बोल रहे हैं कि अंदर है सब कुछ, तो अंदर से आनंद कब आएगा, जब आत्मा संतुष्ट होगी। जैसे मैंने बताया कि हमें ये तो पता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा है तो आत्मा का काम तो करो आत्मा जैसा। जब हम आत्मा जैसा काम करेंगे तो आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। एक एग्जाम्पल देते हैं श्रील प्रभुपाद भी, और कि जैसे पिंजरा है, पिंजरे में तोता है, अगर हम पिंजरे को बदलते रहें, सोने का पिंजरा दें और तोते को खाने को कुछ भी ना दें, तो क्या वो तोता जी पाएगा? क्या वो खुश होगा? नहीं। उसको पिंजरे से कोई लेना देना नहीं। पिंजरा तो चाहे लोहे का भी हो, लेकिन उस तोते को भोजन मिलना चाहिए ना प्रतिदिन। तो फिर तोता हेल्दी हेल्दी रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, है ना, खुश रहेगा। इसी तरह जब हम आत्मा की खुराक देंगे, आत्मा की खुराक हमें रोज, हम शरीर को तो खुराक देते हैं, रोज खाना खाते हैं 3 टाइम 4 टाइम, कहीं तो बकरी की तरह चरते रहते हैं। तो उसका क्या मतलब है, मतलब हम शरीर को तो दे रहे हैं सब कुछ और आत्मा को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आत्मा को भूखा मार रहे हैं। और आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है भजन, सिमरन, भगवान के नाम का जाप, है ना। जितना हम भगवान के नाम का जाप करेंगे उतना आत्मा संतुष्ट होगी, संतुष्ट होगी, हमें सुख का अनुभव मिलेगा। फिर हमें बाहरी चीजें, चाहे कोई हमें कितनी बड़ी कोई कार दे दे तब भी हमें इतनी खुशी नहीं होगी, या हमारे से सारा कुछ छीन जाए तब भी हमें उतना दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो आनंद का स्तोत्र है वो अंदर से आएगा, अंदर से मतलब आत्मा से आएगा। तो ये उसका सबसे बड़ा सूत्र है, मतलब सबसे बड़ा पॉइंट यही है ना, सुख के अनुभव। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपने भाग लिया। मुझे लगता है यशपाल जी यहाँ थे, लेकिन वो उनके फ़ोन डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, या कोई फ़ोन वगैरह आ रहा है। तो अभी हम क्लास का यहाँ समापन करेंगे। पहले हम वो जो प्रेयर है उसको बच्चे गाएंगे और फिर क्लास का समापन करेंगे। तो मैं बुलाता हूँ माधव को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। कम है से हरे कृष्णा Hare Krishna.
Okay, start singing. Maharaj, Maharaj, please Louder. hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is we clean, can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, no happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, there's nothing wrong. then there is nothing wrong. And if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your characters dies, If your characters dies, then the world will cry. then the world will cry. Only happy behavior, Only saintly behavior that's humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? If something seems to That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to work so nicely. that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something sees tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. And whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't Your delay. friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things, but you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever Whatever work we're given, whatever work we given, we do our very best. we do our very best. We only We only live with what we need and give Krishna the rest. live with what we need and give Krishna the rest. And this is how to live, to work and to play. You learn to You learn to live this way. play. You'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. When When the time is up, you'll taste your us above. You'll sing your song to him with the heart full of love. So when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant Krishna's name, his glory and his strength It's the only is the only way this works. soil will ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. Is the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोसाई महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी के नामने, नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी के नामने, नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे कृष्ण आदि पाश्चात्य देश। जय।